तो अब हम बात करते हैं रुद्राक्ष की। रुद्राक्ष के बारे में बहुत सारे लोग कुछ भी पहन लेते हैं। नहीं, ऐसे नहीं पहना जाता रुद्राक्ष। इसको समझने की जरूरत है। आपकी क्या समस्या है उसी के अनुसार दवाई खाएंगे, या कोई भी व्यक्ति कोई भी दवाई खा लेगा। शिव पुराण के अनुसार, बहुत ध्यान से सुनिए, महादेव मां पार्वती से कहते हैं कि रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता जाता है वो अधिक फल देने वाला होता जाता है। अब हर जगह नकलीपन चल रहा है। रुद्राक्ष भी जम के नकली मिलते हैं। भद्राक्ष को रुद्राक्ष करके बेच दिया जाता है और प्लास्टिक के रुद्राक्ष भी मिलते हैं। अब ये तो किसी भरोसे वाली जगह से ही आपको लेना होगा, क्योंकि पुराने जो टेस्ट हुआ करते थे रुद्राक्ष के, वो भी फेल कर दिए नक्कालों ने। तो इन नक्कालों से आपको सावधान रहना होगा और तब रुद्राक्ष आप लीजिएगा। और रुद्राक्ष जो मैं मंत्र बताऊंगा उससे सिद्ध कर लीजिएगा। और अगर आपके कोई ऐसे सिद्ध गुरु हैं तो अपना रुद्राक्ष उनके हाथ में दे दीजिएगा और फिर ये चार्ज हो जाएगा, इसमें दिव्यता उत्पन्न हो जाएगी। सुनिए, एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूं। आपके मन में ये विचार जरूर आना चाहिए और प्रश्न जरूर करने चाहिए, सोचना जरूर चाहिए, चिंतन जरूर करना चाहिए और सभी विषयों पे करना चाहिए। धर्म का अर्थ या धार्मिक चिंतन का अर्थ ये नहीं है कि आप चुप बैठे रहेंगे, सुनते रहेंगे। नहीं, आपको प्रश्न करना चाहिए। प्रश्न क्या उठेगा कि रुद्राक्ष इतनी बात क्यों करते हैं? देखिए, धर्म में कोई भी बात तथ्यहीन नहीं है। हाँ, भाषा उसकी अलग हो सकती है आधुनिक भाषा से, लेकिन तथ्यहीन नहीं है। छोटे या एक मुखी रुद्राक्ष में डेरिकोलिन, मेटाफॉस्फिडान और मेटासिंथेसिन और सिम्प्रोमाइड, ये एलिमेंट्स बहुत प्रचुर मात्रा में होते हैं और बड़ी शुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, इनके ऊपर क्रिमिनल की एक परत सी चढ़ी रहती है और जिसके हटते ही प्रकाश की किरण इसके फॉस्फिडॉन और सिप्रोमाइड पर पड़नी शुरू हो जाती है और इसके क्लोरोप्लास्ट से फोटोसिंथेसिस की क्रिया प्रारंभ हो जाती है और इसके ऊर्जा का वायुमंडल में विलयन होने लगता है। जो जो रुद्राक्ष बड़ा होता चला जाता है या अधिक मुख वाला होता चला जाता है, मुख उसके वो जो दाने उसको मुख बोलते हैं, अधिक मुख वाला होता चला जाता है, इसके अंदर इन सभी गुणों की कमी आने लगती है। इसीलिए छोटा रुद्राक्ष 0 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, ये ही ज्यादा धारण करने चाहिए। पूजा के लिए बड़ा रुद्राक्ष आप ले सकते हैं, लेकिन पहनने के लिए छोटा रुद्राक्ष चाहिए। एक और बात सुनिए, रुद्राक्ष के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शक्ति होती है और इसकी वजह से ये मस्तिष्क को मजबूत करता है, विचारों को मजबूत करता है। विचार बेहतर होने की वजह से आप अपने बहुत सारे रोगों पर काबू पा लेते हैं। मनुष्य का एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है प्लेसिबो इफेक्ट, जिसकी वजह से वो बहुत सारे रोगों से स्वयं को मुक्त कर लेता है। तो ये विचार मजबूत करता है रुद्राक्ष, जिसकी वजह से आप बहुत सारे रोगों से दूर हो जाते हैं। अब मुखों की चर्चा करते हैं। हमने सामान्यतः 1 मुखी, 3 मुखी, 5 मुखी, किसी किसी ने 7 मुखी सुना होगा, लेकिन 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। शुरुआत करता हूं एक एक से। 1 मुखी रुद्राक्ष को स्वयं शिव रूपी रुद्राक्ष माना जाता है। भोग और मोक्ष रूपी फल ये देता है। इस रुद्राक्ष को अक्षय तृतीय, कोई भी अक्षय तिथि हो, और नहीं तो अक्खा तीज आती है, उस दिन अभिमंत्रित करिए और पूजा में रखिए। लक्ष्मी दूर नहीं जाएगी। लक्ष्मी का मतलब केवल करेंसी से नहीं है, सुख, सौभाग्य, ये रूठता नहीं है, घर में शांति होती है। और जब आप धारण करते हैं तो इसे सिद्ध करना चाहिए और ये स्वयं सिद्ध करिए ओम ह्रीम नमः से, और फिर इसे धारण कीजिए। इसका अद्भुत प्रभाव होगा। और इसे हर सोमवार को इसी मंत्र से सिद्ध कीजिए। कम से कम 5 मालाएं
इस मंत्र के हर सोमवार को रहो और रुद्राक्ष माला आपके सम्मुख हो, तब ये लगातार चार्ज होती रहती है और ये आपका भला करती रहती है। दो मुखी रुद्राक्ष, इसको देवेश्वर कहते हैं। ये कामनाओं की प्राप्ति में मदद करती है। इसकी माला आप धारण तो कीजिए, लेकिन धारण कैसे? ऐसे लाए और बाहर से पहन लिए, ऐसे नहीं। उसको अच्छे से शुद्ध आदि करिए, दूध से, पंचामृत से, जल से। और एक मंत्र है ओम नमः, ओम नमः, सामान्य सा मंत्र है। इस मंत्र की 5 मालाओं से इसे सिद्ध कीजिए और धारण कर लीजिए। उसके बाद देखिएगा इस देवेश्वर रुद्राक्ष का चमत्कार। ऐसे एक होता है 3 मुखी, जो सामान्यतः उपलब्ध भी होता है साधकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए। जो भी लोग जिस प्रकार की भी विद्या अर्जन कर रहे हैं और उनको विद्या अर्जन करने में कहीं कोई परेशानी आ रही है, मानसिक परेशानी आ रही है, उन्हें इसको धारण करना चाहिए। और मंत्र है ओम क्लीं नमः, ओम क्लीं नमः। 5 माना है, कम से कम 11 हो जाए, 21 हो जाए, 1000 हो जाए और भी अच्छा है। उसे सिद्ध करके इसे पहनिएगा, तब इसका लाभ मिलेगा। ऐसे पहन लेने से उतना लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि जो उसके साइंटिफिक वैल्यू है उसके अनुसार तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन यदि आप इसे सिद्ध करेंगे तो इसके अंदर की जो सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी वो आपको और तेजी से लाभ देगी। 4 मुखी रुद्राक्ष, ये भी आराम से मिल जाता है, ब्रह्म रूपी रुद्राक्ष कहते हैं। तो जो व्यक्ति काम नहीं करना चाहता, जिसका शरीर नहीं हिलता, उसे ये पहनना चाहिए। और इसका मंत्र है ओम ह्रीं नमः। ऐसी 5 मुखी रुद्राक्ष होता है। ये कालाग्नि या रुद्र रूप है, श्रापों से मुक्ति दिलाने में ये मदद करता है। इसके लिए कहते हैं ये मनोवांछित फल देता है। अब मनोवांछित फल का तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वह तो कर्म आधारित होते हैं, लेकिन फिर भी मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि ये विचारों में शुद्धता, पवित्रता, कर्मठता लाता है। और इसकी वजह से ये जो रुद्राक्ष है, यह आपको दिव्यता की ओर लेके चला जाता है। और उसके बाद हो सकता है आप दिव्य हों तो प्रभु जी आपके पाप क्षमा कर दें। इसका जो धारण करने का मंत्र है वो भी ओम ह्रीं नमः है। इसके बाद आता है 6 मुखी रुद्राक्ष, कार्तिक के स्वरूप माना जाता है। इसे दाहिनी बाजू में बांधा जाता है। तो ये अद्भुत रूप से फल प्रदान करता है, मनुष्य को शक्ति देता है, ज्ञान देता है, विद्या देता है, उसका क्रोध भी शांत करता है। और इसके धारण का मंत्र भी ओम ह्रीं नमः है। और जितनी ज्यादा मालाएं आप करेंगे उतना अच्छा रहेगा। त्रयोदशी, चतुर्दशी, ये 2 तिथियां ऐसी हैं जिसमें रुद्राक्ष को हम सिद्ध करके गले में धारण करेंगे तो लाभ बहुत मिलेगा।